कोई प्रेमिका के प्रेम में इस हद तक अंधा हो जाए कि अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दे। ये सुन के थोड़ा सा तो अजीब लगता है, पर कुछ लोग प्यार के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि उनको अपने प्यार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बस 1 साल 2 साल जो भी 1-2 साल के प्यार के लिए वो अपने जन्म देने वाली माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी मार देने में वो पीछे नहीं हटते हैं। ये जो कहानी है आज कुछ ऐसी ही है जो आज की मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम वैशाली पांडे है और आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली की है। इस कहानी की शुरुआत 28 अप्रैल 2018 से होती है। 28 अप्रैल 2018 दिल्ली के कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है कि जाकिर नगर के गली नंबर 7 में शमीम अहमद का दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। उनके कमरे में जो बाहर के लोग इकट्ठा हैं, सब लोग बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं आवाज देकर, पर अंदर से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजीव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। वहां पे शमीम अहमद के बेटे अब्दुल रहमान के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस भी जाके उनके रूम के पास जाती है, आवाज लगाती है, दरवाजा खटखटाती है, पर अंदर से कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है, अंदर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। ये सब करने के बाद पुलिस को भी शक होती है कि क्या सच में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये सोचकर पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और जब अंदर जाकर देखती है तो रूम के अंदर शमीम अहमद और उनकी बीवी फर्श पर पड़े हुए थे। जब पुलिस जाके चेक की तो पता चला कि वो दोनों मर चुकी हैं, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ये देखते ही उन जो शमीम अहमद है उनका बेटा देखते ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है। आसपास की जो भीड़ होती है वो देख के चौंक जाती है कि ये अचानक से क्या हो गया है। पुलिस बॉडी देखती है पर उनके बॉडी पर कहीं भी कोई निशान नहीं, कहीं कुछ खरोच नहीं, कहीं कुछ दाग नहीं, कुछ भी नहीं था। उन दोनों की बॉडी एकदम क्लीन थी और जो रूम की हालत थी वो भी बिल्कुल सही थी, वही एकदम साफ सुथरी, सामान भी सब अच्छी जगह जैसे कि तैसे पड़े थे, कुछ बिखरा हुआ नहीं था। रूम में कुछ लाख रुपए और गहने रखे हुए थे, वो भी रूम में वैसे के वैसे ही पड़े थे, तो चोरी का भी मामला नहीं लग रहा था। पुलिस भी देख के थोड़ी हैरान थी कि देखने में तो सब सही लग रहा है, तो आखिर में इन दोनों की मौत हुई कैसे। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है तब पुलिस अब्दुल रहमान से पूछती है कि आखिर में ये कैसे हुआ, कब हुआ और तुमको इस मामले में कैसे पता चला इन सब के बारे में। तो अब्दुल रहमान कहता है कि रोज की तरह कल रात को भी मैं और मेरे अम्मी अब्बू खाना खा करके अपने अपने रूम में चले गए थे। मैं भी अपने रूम में सोने चला गया था, अम्मी अब्बू भी अपने रूम में सोने चली गई थी। उसके बाद रोज मम्मी अब्बू ही सबसे पहले उठते थे और उठने के बाद वो लोग मुझे भी जगाने आते थे, पर आज अम्मी अब्बू मुझे जगाने नहीं आया। मेरी नींद खुली तो मैं ही उनके पास उनके रूम में चला गया, लेकिन रूम अंदर से लॉक था। मैं दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाया, पर मुझे कोई अंदर से प्रतिक्रिया नहीं दिखी। अंदर एकदम शांति लग रहा था, कुछ आवाज भी नहीं आ रही थी। तब मैं आसपास के लोगों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया और मैंने पुलिस को खबर किया। पड़ोसी भी अब्दुल के हाँ में ला रहे थे। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब्दुल से कहती है कि जब तक इस केस की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, जब तक कि पूरा मामला नहीं पता चल जाता, तब तक तुम दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अब्दुल रहमान बार बार डीएसपी ऑफिस जाता है, बार बार पुलिस से इंसाफ के लिए बोलता है, बार बार कहता है कि हाँ, जिसने भी मेरी अम्मी अब्बू को मारा है इसका पता लगाए, या जिस वजह से भी मेरे अम्मू अब्बू की मौत हुई है उस कारण का पता लगाए। 2-3 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें पता चलता है कि शमीम अहमद और जो उनकी बीवी है उन दोनों की हत्या
दम घुटने की वजह से हुई है। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों को, जो भी पड़ोस के लोग थे, उनको बुलाता है, उनसे पूछताछ करता है और अब्दुल रहमान के रिश्तेदारों को बुलाता है, परिजनों को बुलाता है, उनसे पूछताछ करता है। उन लोगों से भी कुछ ऐसा नहीं पता चलता जिससे कि पुलिस को उन लोगों के ऊपर कोई शक हो। सब एकदम साफ लग रहे थे, मतलब सब ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है जैसे पुलिस को उन लोगों पे कुछ भी कहीं किसी भी तरीके से शक हो। उसके बाद पुलिस जो भी आसपास के पेशेवर हमलावर थे, जो भी पेशेवर हत्यारे थे, उनको भी बुलाती है, जो कि तुरंत जेल से ही छूटे रहते हैं कुछ दिन पहले, उनको भी बुलाती है, उनसे भी पूछताछ करती है, पर उनसे भी कुछ भी जानकारी नहीं हाथ लगती। पुलिस थक हार जाती, बहुत मेहनत करती है इस केस में, पर भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस को शमीम अहमद के बेटे अब्दुल रहमान पर ही शक होता है कि कहीं इसी ने तो कुछ नहीं किया है। 3 हफ्ते बाद पुलिस अब्दुल रहमान को पुलिस थाने बुलाती है और सख्ती से उससे पूछताछ करती है, उसके साथ सख्ती से बर्ताव करती है। तब जाके अब्दुल रहमान अपना मुंह खोलता है और कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ अपने माँ बाप का हत्यारा, मैंने ही अपने माँ बाप को मारा है। मैं अपने दोस्तों, जिसका नाम गुड्डू और नदीम के साथ मिलकर के अपने माँ बाप की हत्या की है और इसके बदले उन दोनों ने मुझसे 2.5 लाख रुपए भी लिए हैं। ये सुनते ही पुलिस बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बिल्कुल वो मतलब ये पुलिस भी ये सोचने लग जाती है कि आखिर में एक सगा बेटा, एक लौता बेटा अपने ही माँ बाप को कैसे मार सकता है। पुलिस उससे उनकी हत्या का वजह पूछती है कि आखिर में तुमने उनको क्यों मारा। तब जाके अब्दुल रहमान पुलिस को बताता है कि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी जिससे शादी पहली शादी हुई थी, उससे आपसी विचार नहीं मिल रहे थे, बहुत झगड़े हो रहे थे दोनों में, इन सब की वजह से अब्दुल रहमान का तलाक हो गया था। उसके बाद अब्दुल को फेसबुक के जरिए एक कानपुर से एक लड़की मिलती है। उन दोनों में दोस्ती जाती है, धीरे धीरे उन दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। प्यार इतना हो जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लड़की तो यहाँ तक कह देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने परिवार तक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल भी उसे शादी करना चाहता था, पर अब्दुल को कहीं ना कहीं ये पता था कि जो उसके अब्बू हैं वो शादी करने के लिए रजामंदी नहीं देंगे। उसके बाद भी अब्दुल अपने पिताजी से बात करता है और कहता है कि मैं एक कानपुर की लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पर अब्दुल के जो पिता हैं शमीम अहमद, वो तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं गैर बिरादरी में शादी नहीं कर सकता तुम्हारा, मैं नहीं करूंगा, तुम उसको भूल जाओ और उससे शादी करने का ख्याल भी दिल से निकाल दो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद भी अब्दुल नहीं मानता है, वो उसके साथ हाँ, प्रेम प्रसंग में रहता है, उन लोगों का प्यार चलता रहता है। वो उन दोनों का मिलना जुलना भी चलता रहता है। अब्दुल मिलने के लिए उससे हमेशा कानपुर जाता रहता था। उसके बाद अब्दुल के जो पिताजी हैं शमीम अहमद, वो अब्दुल की दूसरी दूसरी शादी करते हैं। परिवार के दबाव की वजह से अब्दुल दूसरी शादी कर भी लेता है, पर शादी करने के बाद भी वह अपनी वही सी प्रेमिका के चक्कर में, वही सी कानपुर वाली लड़की के चक्कर में रहता है। वह उसी से बातचीत करता है, वो उसी से प्रेम करता है और वो शादी के बाद भी वो कानपुर वाली लड़की अब्दुल से शादी करने का दबाव डालती है और अब्दुल भी उससे शादी करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मेरी शादी मेरी प्रेमिका से ही हो जाएगी, तब मेरी जिंदगी बहुत ही खुशनुमा बीतेगी, बहुत खुशी खुशी बीत जाएगी। वह एक बार फिर से जाके अपने अब्बू से शादी के लिए बात करता है। इस बार उसके अब्बू बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसको भूल जाओ और अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो। जब अब्दुल के पिता उसको मना कर देते हैं, इस बार अब्दुल गुस्सा हो जाता है और उसने कह दिया कि मैं उसको अपने घर तो मैं लाके रहूंगा, मैं उससे शादी तो मैं करके रहूंगा, भले उसके लिए मुझे अपने अम्मी अब्बू को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। अब्दुल अपने 2 दोस्तों, जिनका नाम गुड्डू और नदीम, दोनों के साथ मिलकर के अपने ही अम्मी अब्बू को मारने का योजना बनाता है और इसके बदले में उन दोनों को 2.5 लाख रुपए भी देता है। एक रात
जब अब्दुल के मम्मी पापा मतलब अम्मी अब्बू और अब वो लोग जब खाना पीना खा के अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, तब रात को 11 बजे अब्दुल अपने दोनों दोस्तों को फोन करके बुलाता है और तीनों लोग अपने उसके अम्मी अब्बू के रूम में जाते हैं और बारी बारी से उन दोनों को तकिया से उनका मुंह दबा करके गला घोट करके उनको मुंह दाब करके मार देते हैं, जान से मार देते हैं। उसके बाद उन दोनों को बेड से उतार करके फर्श पे रख के देते हैं। उसके बाद जो गुड्डू और नदीम थे, जो उनके दोनों दोस्त थे, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और अब्दुल अपने रूम में चला जाता है। पूरी रात वो सो तो नहीं पाता है। वो सुबह होते ही नाटक करता है, दिखाता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है। वो जाता है अपने आस-पास के लोगों को बुलाता है, बोलता है कि अम्मी अब्बू दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद वो पुलिस को भी बुलाता है। ये सब सुनने के बाद जो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, ये सब सुनने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई थी कि कोई एक लड़की के प्यार में, कोई अपने प्रेमिका के प्यार में इस हद तक अंधा हो गया है कि अ, मतलब वो अपने अम्मी अब्बू को नहीं छोड़ रहा है, जो कि अम्मी अब्बू उसको पैदा किए हैं। जो अम्मी अब्बू से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है, मम्मी पापा से ज्यादा प्यार। प्यार एक अलग जगह है। ठीक है, प्यार प्यार हो गया, लेकिन किसी एक रिश्ते को पाने के लिए दूसरे रिश्ते को छोड़ना ये कहीं से भी सही नहीं है। जब अब्दुल अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो उसके दोनों दोस्तों की भी पुलिस तलाश करती है, जिसमें से एक दोस्त गुड्डू तो फरार हो जाता है और दूसरा दोस्त जो नदीम है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और नदीम और अब्दुल को दोनों को ही न्यायालय में पेश किया जाता है। फिर वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। आज की मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताइए। अब मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।